हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफी। आज हम सीखने वाले हैं, जैसा कि टाइटल लिखा हुआ है, फ्रेजेस फॉर अपोलोजाइंग। कुछ ऐसी फ्रेजेस जो माफ़ी मांगने में आप यूज़ कर सकते हैं। देखो, माफ़ी मांगने के लिए छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती है तब भी हम सॉरी बोलते हैं, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होती है तब भी अपन सॉरी बोलते हैं। आपसे कुछ भी गलती हो जाए, छोटी सी कोई गलती हो सॉरी, बड़ी गलती होगी तब भी आप कहते हो वेरी वेरी सॉरी 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 सॉरी, है ना, कहते हैं। देखो, हर जगह पे सॉरी कहना ही अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स आने चाहिए, कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस आने चाहिए जिनके द्वारा आपको लगेगा, वो सामने वाले पर्सन को स्पेशली लगेगा, हाँ कि बंदे को जानकारी कितनी है, इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम सीखने वाले हैं फ्रेजेस फॉर अपोलोजाइंग, यानी कि माफ़ी मांगने की कुछ फ्रेजेस। फर्स्ट वन, पहली फ्रेज़ क्या है? आई एम सॉरी दैट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जनरली हम बोलते ही हैं आई एम सॉरी। अब आई एम सॉरी फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं? अगर आप सामने वाले को ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि अपना सेंटेंस इस टाइप से शुरू करें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लाइक दिस, जो भी है आपके मन में बात है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के साथ में थोड़ा सा मिसबिहेव किया, या फिर आपके बिहेवियर से सामने वाला पर्सन जो है वो हर्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी दैट। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कल मैंने अपना जो बिहेवियर था, मेरा बिहेवियर जो था आपके प्रति काफ़ी रूड था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी दैट आई वॉज सो रूड यस्टरडे। तो ऐसे बना सकते हैं आई एम सॉरी दैट। एग्जाम्पल, इसको क्या कहेंगे? आई एम को क्या कहें? आई एम सॉरी दैट आई वॉज सो रूड यस्टरडे। कि कल मैं काफ़ी रूड था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम को पूरा नहीं कर पाएँ, तो उस सिचुएशन में भी आप कह सकते हैं आई एम सॉरी दैट आई कुडंट कंप्लीट इट ऑन अ प्रॉपर टाइम, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। ऑलराइट। और नेक्स्ट फ्रेज इज़ इट्स माई फॉल्ट। इट्स माई फॉल्ट। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हैं, या किसी भी एम्प्लॉय की पोस्ट पे हैं, और आपको कोई टास्क दिया जाता है और उस टास्क को आप पूरा नहीं कर पाते, या आपकी टीम जो है वो पूरा नहीं कर पाती, और आप उस टीम को लीड कर रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कहेंगे कि आपकी टीम से जो भी गलती हुई है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर लीडिंग योर टीम, दैट्स वाई, है ना। तो इस टाइप से आप ऐसा कह सकते हैं इट्स माई फॉल्ट, आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस प्रॉब्लम। इट्स माई, यानी कि आप माफ़ी मांग रहे हैं, इट्स माई फॉल्ट, आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक। कि जो भी मिस्टेक आपसे हुई है उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं, या उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं। जो भी आपकी टीम से आपसे गलती हुई है, इट्स माई फॉल्ट, आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉब्लम। कि सारी गलती जो है हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जवाब देता रहता हूँ। ऑलराइट। और नेक्स्ट फ्रेज इज उप्स सॉरी। इट्स वेरी कॉमन फ्रेज, कि ये बहुत ही कॉमन है, आप इसे जनरली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बैठे हो और बात करते करते पास में कोई पर्सन बैठा है, उसकी पैर टच हो जाए तो आप सॉरी। या चल रहे हो, चलते चलते किसी को धक्का लग जाए, या फिर आप किसी से टकरा जाएं, तब भी आप क्या कह सकते हैं? उप्स सॉरी। आपका सिर किसी से टकरा जाए तब भी आप क्या कह सकते हैं? उप्स सॉरी, है ना। या फिर आपसे बोलते बोलते कोई गलती हो जाए तब भी आप क्या कहेंगे? उप्स सॉरी। क्या कहेंगे? उप्स सॉरी। चलिए, तो ये क्या है? वेरी कॉमन। ये तो बहुत ही कॉमन है, वेरी कॉमन। किसके लिए यूज़ करेंगे? फॉर स्मॉल मिस्टेक्स। ध्यान रखिए कि ये जो फ्रेज़ है छोटी गलती के लिए यूज़ करना है। ये नहीं कि किसी का आपने दिल दुखा दिया या दिल तोड़ दिया और उस सिचुएशन में आप कह रहे हैं उप्स सॉरी, मुझसे आपका दिल टूट गया। ऐसा नहीं करना है। तो बहुत छोटी मिस्टेक आपसे हो तब आप कहेंगे उप्स सॉरी, है ना। वेरी कॉमन फॉर स्मॉल मिस्टेक्स।
वेरी कॉमन फ्रेज़ है ये। ऑलराइट, वेरी कॉमन फ्रेज़ फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, कि छोटी छोटी गलतियों के लिए आप उप्स सॉरी कहेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस बोलते बोलते मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए या टंग ट्विस्टेड टाइप से हो जाए, तो मैं कहता हूँ उप्स सॉरी। ऑलराइट, और नेक्स्ट फ्रेज इज आई शुड हैव। व्हाट डज मीन बाय आई शुड हैव? कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए था। आपको अपनी गलती का एहसास, जैसे मान लीजिए कि आप बॉस हैं किसी कंपनी में, किसी भी जगह पे, किसी डिपार्टमेंट में, और आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया, जल्दी बुला लिया था, 10 बजे बुला लिया, और आप हैं कि आ रहे हैं 1 बजे 2 बजे, और बेचारे वो सुबह से वेट कर रहे हैं आपका। तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? आई शुड हैव कॉल्ड यू। देखो, आप एज अ बॉस सॉरी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वही है कि आप अपने डेजिग्नेशन की जो गरिमा है वो बनाए रखना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में सामने वालों को ऐसा लग जाना चाहिए कि सर को अपनी मिस्टेक का, उनसे जो भी हुआ, हमसे इतना वेट कर रहा है, उस चीज़ का एहसास है। उसके लिए शायद वो थोड़े बहुत असैम्ड हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? आई शुड हैव कॉल्ड यू। जैसे मान लीजिए कि मुझे आपको कॉल कर देना चाहिए था। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं इंक जो है वो रिफ़िल कर लेता हूँ। प्लीज़ स्टे हियर। सो प्लीज़ कंटिन्यू। आई शुड हैव कॉल्ड यू। क्या बात कर रहे थे हम कि मुझे आपको कॉल कर देना चाहिए था, या फिर आप कहें आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड बी लेट, कि मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे आपको बोल देना चाहिए था, है ना। तो इस टाइप से आप जो है सामने वाले से माफ़ी मांग सकते। एक तरह का ये जो है अपोलोजाइजिंग फ्रेज है। ओके, द लास्ट वन इज़ आई अपोलोजाइज फॉर। आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट? आई अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग, कि मैं हर गलती के लिए, हर एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आई अपोलोजाइज। क्या कहेंगे? अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, माई सिली मिस्टेक्स। मैं अपनी छोटी छोटी गलतियाँ जो भी है उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप इस फ्रेज को कहीं पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आपका जो भी सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो गई और आप वो सेंटेंस बयान नहीं कर पा रहे हैं कि मैं शुरुआत कैसे करूं, तो शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। आई अपोलोजाइज दैट आई कुडंट कॉल यू। आई अपोलोजाइज फॉर नॉट मीटिंग यू, कि मैं तुमसे मिल नहीं सका, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ, है ना। आई अपोलोजाइज़ फॉर, मैंने कहा ना, आई अपोलोजाइज़ फॉर एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ के लिए। आई अपोलोजाइज़ फॉर एवरी मिस्टेक दैट आई डिड ड्यूरिंग द लास्ट 1 मंथ, जो भी है लास्ट 1 ईयर। आप अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से, किसी से भी ऐसा बोल सकते हैं, आई अपोलोजाइज़ फॉर। सो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, वेरी इंटरेस्टिंग वन ये था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उप्स सॉरी, सिर्फ सॉरी नहीं कहेगी, उप्स सॉरी कहें, अच्छा लगेगा, है ना। इट्स माई फॉल्ट, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है। एंड आई शुड हैव, ये आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अच्छी डेजिग्नेशन पे हो और सॉरी नहीं कह के आप ऐसा रिएक्ट करना चाहते हैं कि हाँ, मुझे इस चीज़ का जो है थोड़ा सा रिग्रेट है ना। सो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। आप इन फ्रेजेस को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ में कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। Okay, bye bye, take care and see you the next time.